अलवर जिले के मालाखेड़ा में भाजपा ने जन आक्रोश महासभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से केंद्र की योजनाओं पर राज्य में ब्रेक लग गए हैं। इसी कार्यक्रम में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। गुजरात के वडोदरा में एशिया की सबसे बड़ी हेरिटेज कार शो का आयोजन किया गया। लक्ष्मी विलास पैलेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक विंटेज कार रैली हुई, जिसमें करीब 75 कारें शामिल हुई। इसमें एक 105 साल पुरानी फोर्ड कार भी शामिल हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति ने हैवानियत की हद पार करते हुए उसके शव के 2 टुकड़े कर महानंदा नदी में बहा दिया। मायके वालों की तहरीर पर गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। सत्या नडेला 4 दिनों की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। सत्या नडेला ने भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के फ्यूचर रेडी समिट कार्यक्रम को सत्या नडेला ने संबोधित किया। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस शुक्रवार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। ईडी की ओर से जांच की जा रहे मामले में फर्नांडिस भी आरोपियों में से एक है। वे कई दौर की पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के चोरहट्टा थाना इलाके में गुरुवार की देर रात को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां प्रशिक्षण देने वाला ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अचानक से क्रैश हो गया। इसमें सवार मुख्य पायलट कैप्टन विमल की मौत हो गई। तो वहीं घटना में प्रशिक्षण लेने वाले ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी। इसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के कंझावला कांड का साया अब सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला है। हादसे में के बाद डंपर ने युवक को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटा, इससे उसकी मौत हो गई। हादसे में मरने वाले युवक का नाम अनंत दास है। वो लोअर बागडोरा इलाके का बीजेपी बूथ अध्यक्ष बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि रुपए में सीमा पार व्यापार के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक की दक्षिण एशियाई देशों से बातचीत चल रही है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा टेस्टिंग प्रोसेस में है। राजौरी हमले पर जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का बयान आया। उन्होंने श्रीनगर में कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है, मारने वालों को यह इल्म नहीं हुआ है कि गैर मुसलमान को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता है। कश्मीर के लाखों बच्चे हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में पढ़ते हैं, ऐसे हमलों का उन पर बहुत असर पड़ता है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बुधवार को मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी और अक्षय कुमार ने यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की। राजस्थान और झारखंड के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा रणजी मुकाबला ड्रॉ हो गया। अपने पहले डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले राजस्थान के करण लांबा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया डूंगरपुर के दौरे पर रहे दूसरे दिन डूंगरपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। गैपसागर के पाल पर स्थित जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अलवर जिले के बानसूर से पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में टोबैको फ्री अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ ही लोगों को टोबैको फ्री अभियान के तहत जागरूक किया गया। कोटा ग्रामीण के सातरखेड़ी की खदान में दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। कोटा स्टोन की खदान में एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के दौरे पर आए डीजीपी मिश्र ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसी रफ्तार में हो रही है। पुलिस का पलड़ा भारी है। जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और 404 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की बाजार की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। करौली की टोडा भीम के बालाघाट थाना पुलिस की ओर से नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट करौली में पेश किया गया, जहां
पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। राजस्थान में महिलाओं के लिए अहम प्रस्ताव तैयार हुआ है। यह प्रस्ताव पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम देने का प्रस्ताव है। समाज कल्याण बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव तैयार किया गया। जयपुर में एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने अपना आदेश वापस ले लिया है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी की ओर से ट्रैप व्यक्ति का नाम और जानकारी देने का आदेश जारी किया गया था। जोधपुर से ओसियां जाने वाले मार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें आमने सामने की टक्कर में एक ट्रक सवारियों से भरी हुई बस से टकरा गया। हादसे में 4 लोगों की जान गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में अस्पताल में पहुंचकर घायलों की जानकारी ली और आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया। सभी घायलों से मिलने के लिए सीएम अशोक गहलोत मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनके हालचाल जाने। मृतकों के परिजनों को 7 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना इलाके में खेत में काम कर रहे बाप बेटे पर पैंथर ने हमला किया और इससे दोनों घायल हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने इसके बाद पैंथर को घेर कर हमला किया और उसे मार डाला। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक प्रकट किया गया। जोधपुर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसी के साथ ही इस बुलेटिन